एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, कई बार चिराग पासवान ने कहा कि देखिए वो दिल्ली की राजनीति छोड़ बिहार जाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं नीरू। तो बात आज चिराग पासवान की होगी क्योंकि देखिए बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे चिराग पासवान अपनी मंशा भी जाहिर कर रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया कि देखिए बिहार और बिहारी उन्हीं की वजह से मैं राजनीति में आया। अब ऐसे में मैं चाहता हूं कि दिल्ली की राजनीति को छोड़ मैं बिहार जाऊं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, मुश्किल क्या है, आज जरा वो बताते हैं आपको। देखिए चिराग पासवान अच्छा खासा वोट बैंक है, पिता का अच्छा खासा नाम है, पार्टी की अच्छी खासी कमान है और ऐसे में नीतीश कुमार को बीजेपी ने पहले ही सीएम चेहरा घोषित कर दिया है। अब ऐसे में अगर दिल्ली में केंद्र के मंत्री पद को छोड़कर चिराग पासवान अगर बिहार की तरफ जाते हैं, रुख करते हैं, तो आप समझिए कि बिहार में जो पासवान वोट है और दलित वोट है वो करीब करीब इंटैक्ट है। 6% वोट जो है वो चिराग पासवान के पास है। ऐसे में अगर वो विधायकी जीत जाते हैं, यानी कि बिहार चुनाव लड़ते हैं और फिर वो जीत जाते हैं, तो सिर्फ वो विधायक बनने के लिए बिहार नहीं जाएंगे या वहां की राजनीति नहीं करेंगे। इसके पीछे वो आगे की भी चीजें देख रहे हैं। देखिए बिहार की राजनीति में इस वक्त नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है और अगर रामविलास पासवान की पार्टी की बात की जाए, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी की बात की जाए, तो वो भी एक अच्छे खासे यंग लीडर, डायनेमिक लीडर हैं और बिहार की राजनीति में अपने पिताजी के बाद अच्छा खासा दखल रखते हैं। ऐसे में अगर वो बिहार जाते हैं तो चुनौती नीतीश कुमार के लिए भी होगी और चुनौती इस वक्त जो एक यंग पॉलिटिक्स कहते हैं ना कि तेजस्वी भी कर रहे हैं आरजेडी की तरफ से, उनको भी अच्छी खासी चुनौती मिलने वाली है। अब अगर चिराग वहां जाते हैं तो फिर देखिए वहां पर अगर जीत कर आते हैं तो उनकी मंशा तो यही रहेगी कि या तो उन्हें सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम तो मिल जाए, तभी तो वो दिल्ली में मंत्री पद को छोड़ेंगे, वरना ऐसे जाने का क्या मतलब है। हालांकि देखिए वो हमेशा से बिहार और बिहारियों की बात करते रहे हैं, लेकिन इससे नीतीश कुमार के लिए भी चैलेंज है और खास तौर पर अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए, कहा यह जा रहा है कि यंग पॉलिटिशियन है, डायनेमिक पॉलिटिशियन है और लोगों की नब्ज अच्छे से समझते हैं, तो चिराग पासवान भी इसमें कहीं से कम दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो भी अच्छा खासा जनाधार रखते हैं, अपने पिताजी की विरासत को वो लगातार आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। और ऐसे में आप समझिए कि जब चाचा से भिड़ने की बात हुई थी पशुपति पारस की, एक बार तो उन्होंने जीत ली बाजी, लेकिन उसके बाद जो पटकनी मारी है पशुपति पारस को चिराग पासवान ने, उसके बाद देखिए अभी तक वो उठ नहीं पाए हैं और चिराग धीरे धीरे कर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। केंद्र में तो उन्होंने दिखा दिया कि वो क्या कर सकते हैं, किस तरह से पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने केंद्र में जगह तो बना ली है, लेकिन अब बिहार और बिहार की राजनीति में पूरे मन के साथ उतरने की तैयारी है और इसके संकेत बार बार चिराग पासवान देते भी रहे हैं। अब देखना होगा कि अगर चिराग पासवान यहां से यानी मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, केंद्र से इस्तीफा देते हैं और क्या वो विधानसभा चुनाव बिहार से लड़ते हैं, तो फिर उनकी भूमिका क्या होगी, जो उनकी मंशा है क्या वो कामयाब हो पाएगी। क्योंकि वो तो यही कहते हैं कि शुद्ध तरीके से मैं बिहार और बिहार की जनता के लिए काम करूंगा, लेकिन ये काम सिर्फ काम है, क्योंकि देखिए राजनीति में कोई भी चीज कह सकते हैं कि बिना मतलब के नहीं होती है, उसके पीछे कोई ना कोई मंशा होती है। ठीक है, आप बिहार की जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप एक अच्छे खासे पद को छोड़कर अगर कहीं जाते हैं तो वहां पर भी आपके मन में एक लालसा रहती है कि वहां पर भी कोई बड़ा पद, एक बड़ा ओहदा मिले। तो अब बहुत नजदीक है विधानसभा चुनाव और ऐसे में बीजेपी थोड़ी सी असहज यहां पर महसूस कर रही है, क्योंकि अगर चिराग पासवान वहां पर जाते हैं, उनकी जीत अच्छी खासी होती है, तो फिर ऐसे में बीजेपी करेगी क्या। बीजेपी के सामने भी पशुपेश की स्थिति है, इसीलिए वो कोशिश कर रही है कि बीच का कोई रास्ता ढूंढा जाए। लेकिन रोज नित नई राजनीति बिहार में देखने को मिल रही है और ये राजनीति तब तक देखने को मिलेगी जब तक वहां पर इलेक्शन ना हो जाए।